हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जो चर्चा का मुद्दा है, सबसे ज़्यादा आप लोग देख रहे हैं बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और बिहार, उत्तर बिहार के लगभग 12 ज़िले लगभग डूबे हुए हैं, अधिकांश एरिया उसके। और इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको देखा जा रहा है। संसाधन, आर्थिक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन भी प्रभावित हो रहा है। और इसका अस्थायी निदान क्या हो सकता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ कोरोना का जो प्रभाव बढ़ रहा है बिहार में, और उसका क्या प्रभाव परीक्षाओं पर पड़ेगा, आगामी परीक्षाओं पर, इन सभी मुद्दा पे हम अभी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात है, उत्तरी बिहार का जो समस्या है, बाढ़ की समस्या, वो हर साल देखने को मिलती है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कोसी नदी, जो सबसे जिम्मेदार जो फैक्टर है कोसी। लेकिन एकमात्र कोसी नहीं है, नेपाल की 7 नदियाँ जो है कि कोसी के जो बिहार में एंट्री करता है, उससे पूर्व उसमें 7 नदियाँ मिलती है। और उन नदियों का जो सम्मिलित जल है वो बिहार में प्रवेश करता है। और उसके बाद बिहार में भी आकर 4 नदियों का, मुख्य रूप से जिसमें बूढ़ी गंडक जैसी नदियाँ, बागमती जैसी नदियाँ भी शामिल है, उसका जल ग्रहण क्षेत्र भी कोसी में मिल जाता है। और उसके बाद बिहार में, उत्तरी बिहार में भयावह तबाही का दौर चलता है। आर्थिक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन की भी बहुत ज़्यादा क्षति होती है। और सबसे बड़ी बात है कि अन्य नदियों में अगर देखें तो बूढ़ी गंडक का प्रभाव जो है कि आपको उस बेल्ट में भी पड़ रहा है। पूर्वी चंपारण वाले बेल्ट में जो है कि आपको पड़ता है गंडक का प्रभाव। और इसके बाद फिर आप नीचे आइएगा तो समस्तीपुर वाले बेल्ट में भी प्रभाव है, दरभंगा वाले बेल्ट में भी प्रभाव है। और कोसी का जो बेल्ट है, अररिया, सुपौल, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। और उसके बाद दरभंगा का भी कुछ एरिया उससे प्रभावित होता है। तो ये समस्या बार बार हर साल हो रही है। और इस पर फोकस जो है हर साल सरकार बोलती है कि हम इसका निदान ढूंढेंगे, और लेकिन कोई बड़ा स्टेप इस पर अभी तक उठाया नहीं गया है। और विगत जो है कितने दशक हो गए कि बिहार के इन बेल्टों में विकास भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा जो है एक विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रम अपनाने की आवश्यकता है। और इसको लेकर जो रिपोर्ट बार बार आते रहे हैं कि इसका अस्थायी समाधान तभी संभव है जब हाई लेवल डैम का निर्माण यहाँ पे किया जाए, और ख़ास करके नेपाल वाले बेल्ट पे। और सबसे पहली बात है, जब कोसी में आकर 7 नदियाँ मिल रही है तो छोटे छोटे डैम का निर्माण करके उनके फ्लो को कम किया जा सकता है। और उससे आपको जो है पनबिजली का भी जो है कि इस्तेमाल किया जा सकता है। पन बिजली जो उत्पादित होगा उसको आप जो है कि बिहार का भी लाभान्वित होगा और नेपाल भी लाभान्वित होगा। कोसी परियोजना ऐसे पहले से रही है। कोसी परियोजना नेपाल और बिहार की जो है संयुक्त परियोजना है, लेकिन वो एक्चुअली है तटबंध जो टूटने वाला बात है वो हमेशा हो रहा है वहाँ पे। तो रिन्यू करने की आवश्यकता है वहाँ पर, जो है कि हाई लेवल जो है कि डैम का निर्माण करने की आवश्यकता है। और अन्य नदियों का जो फ्लो उसमें मिल रहा है कोसी में, उसको दिशा को मोड़ने की आवश्यकता है, जिससे कि हम जल प्रबंधन के द्वारा उत्तर बिहार की कृषि के विकास में उसका हम योगदान ले सकें। न कि बाढ़ जैसी आपदा बारंबार जो है कि बिहार में आती रहे और जिससे आर्थिक संसाधन का बहुत ज़्यादा लॉस हो। इस पर केंद्र सरकार को भी पहल करने की आवश्यकता है, क्योंकि राज्य सूची का विषय ये बाढ़ है, लेकिन बाढ़ के आपदा प्रबंधन, बाढ़ जैसी आपदा प्रबंधन जो है कि बिहार का बहुत बड़ा दर्द बन चुका है। और इसको बिना केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार खुद जो है कि इसका प्रबंधन करने में सक्षम नहीं है। तो इसको केंद्र सरकार को इस पे स्टेप उठाने की आवश्यकता है। और नेपाल के साथ एक साझा परियोजना हम लोगों को इस पर उठाना चाहिए। खास करके नेपाल के साथ संयुक्त परियोजना होगा तो जितनी भी नदियां हैं जो बिहार में बाढ़ आता है, उत्तरी जो है कि बिहार में, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको नेपाल से आने वाली नदियों का ही देखा जाता है। और नदी जो है उत्तरी बिहार की जितनी भी नदियां हैं वो अधिकांश नेपाल से आई है। तो इसमें दोनों देशों को एक संयुक्त पहल अपनाने की आवश्यकता है, जिससे कि इसका हम बेहतर उपयोग कर सकें, जिससे बाढ़ का भी निदान हो जाएगा और उसके जल का भी बेहतर इस्तेमाल हो जाएगा और आर्थिक उन्नति का भी जो है कि इस क्षेत्र में जो है कि रास्ता साफ हो जाएगा। तो इस पर एक
जो है कि विशिष्ट प्रयास करने की आवश्यकता है। दूसरा बात है कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रभाव बिहार में भी बढ़ रहा है। तो इसको लेकर मैं तो यही बोलूँगा कि जो भी लोग जो है अभी भी मास्क का यूज नहीं कर रहे हैं और सैनिटाइज़र यूज नहीं कर रहे हैं, वो पूर्णतः जो है कि एक ढंग से राज्य को पीछे ले जाने में योगदान दे रहे हैं। आप लोग, आपके अगल बगल में अगर कोरोना मरीज नहीं है तो भी कोई भी व्यक्ति कोरोना मरीज हो सकता है, ये आपको जानना चाहिए। और अगर एक मरीज से कितने लोग प्रभावित हो जाएंगे, इसकी आप आशंका भी व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अब देखिए ना, दक्षिण कोरिया में और उत्तर कोरिया में तो नहीं, दक्षिण कोरिया में आपने देखा एक महिला से 5000 लोग कोरोना पीड़ित हुए। और उसके बाद जो देश में स्थितियां हैं अभी, उसमें कोरोना का मामला कितनी तेज़ी रफ्तार से बढ़ रहा है। और हमारी जो है कि जनसंख्या घनत्व तो इतनी ज़्यादा है बिहार की, और वो स्थिति कहाँ तक, किस लेवल तक चली जाएगी, इसकी कल्पना भी करनी मुश्किल है। तो अभी हम लोगों को सचेत रहने का समय है। और बिहार के यूथ से खास कर मैं अपील करूंगा कि आप लोग सभी लोग इसमें हेल्प कीजिए। सरकार अपने ढंग से प्रयास तो कर रही है, लेकिन हम लोगों को भी अपनी भूमिका को निभाना चाहिए, और तभी से हम कोरोना से लड़ने में सक्षम हो पाएंगे। जहाँ तक दवा की बात है, कोरोना की दवा आज नहीं तो कल ज़रूर निकलेगी, और 2-3 महीने में हम लोग के लिए जो है कि एक खुशी भरा माहौल हम लोगों के बीच होगा, ऐसी हम आशा करते हैं और अपेक्षा भी करते हैं कि ऐसा संभव हो पाएगा। लेकिन अभी के समय में कोरोना का मामला अगर बढ़ा तो बिहार के पास इतना संसाधन नहीं है कि वो लोगों की जान बचा पाए, और अपने इकोनॉमी को भी। सबसे बड़ा चीज़ तो है कि आर्थिक जो नुकसान होगा, जो लोग कितने मात्रा में जो है भूखमरी की समस्या उत्पन्न होगी, इसकी परिकल्पना करना भी जो है कि काफ़ी मुश्किल है। तो इसलिए हम सबसे पहले अपील करेंगे कि सभी लोग इसको जो है कि आप लोग सभी लोग जितने हैं वो घर में रहें, सुरक्षित रहें। ज़रूरत पड़े तो मास्क और सैनिटाइज़र का यूज ज़रूर करें। और दूसरी बात, परीक्षाएं जो नहीं हो रही है, और परीक्षाएं भी ऐसे माहौल में नहीं होगी, यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। बीएसएससी और दरोगा की परीक्षाएं आप लोग को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 60,000 बहुत बड़ी संख्या होती है, और उनको परीक्षा का आयोजन करना जो है कि बहुत बड़ी मुश्किलें होगी। ऐसे सरकार प्रयास करती है तो ठीक है, अगर सैनिटाइज़र मास्क लगा के परीक्षा लिया जाता है डिस्टेंस गैप करके, तो ये सही है। ऐसी पहल हो तो देखते हैं हम लोग क्या होता है। लेकिन जो आकलन है वो आपको अक्टूबर से पहले परीक्षाएं इन सभी की नहीं होगी। बहुत सारे लोग सवाल किए हैं, सर बीएसएससी के अलावा बीपीएससी के पर क्या मतलब प्रभाव पड़ रहा है, बीपीएससी परीक्षा मुख्य परीक्षा ले पाएगा कि नहीं। तो बीपीएससी की मुख्य परीक्षा जहाँ तक संभावित है वो आपको सितंबर लास्ट में हो सकता है, लेकिन सितंबर लास्ट में भी तभी हो पाएगा जब कोरोना का प्रभाव घटे। अभी का जो सिचुएशन है, जिस तरह से कोरोना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है बिहार में, ऐसे स्थिति में परीक्षा करवाना संभव नहीं हो पाएगा। और दूसरी नंबर बात है, इंटरव्यू को लेकर बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि इंटरव्यू होगा क्या होगा। तो इंटरव्यू आपको 3rd वीक से लिया जा सकता है, अगर लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ाया गया तो हम यही अपील करेंगे सभी लोगों से कि जितना ज़्यादा हो सके आप लोग सरकार को सहयोग करें और ख़ुद जो है कि घर में रहें। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, जब तक हम लोग मास लेवल पर सरकार का सपोर्ट नहीं करेंगे और खुद अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करेंगे, तो कोरोना जैसे महामारी को कोई सरकार नहीं निपट सकती है। उसको जो है कि कम करने में उसकी जनता की सहयोग भी आवश्यक है। तो सभी लोग से अपील है कि हम लोग जो है कि अच्छे ढंग से रहें, बाहर कम निकलें और ज़रूरी हो तब निकलें। और अगर बाहर आप निकलते हैं तो आप अपने सुरक्षा मानक का इस्तेमाल ज़रूर करें। और सभी लोगों को धन्यवाद। सभी लोग खुश रहिए और बेहतर ढंग से पढ़ाई कीजिए। और जिन लोगों को पीटी का तैयारी करना है वो रैंकर्स व्यू से जुड़ सकते हैं। 1 अगस्त से शुरू हो रहा है बीपीएससी पीटी का कार्यक्रम, और बीएसएससी और दरोगा वाले लोग भी उसमें जुड़ सकते हैं। बहुत सारा हेल्प आप लोगों को वहाँ से हो जाएगा। तो काम करते रहिए, बैठे नहीं रहना है। कोरोना काल में भी जो है कि स्टडी अगर पूरी तरह आप छोड़ देते हैं
तो इसका आगे चलकर प्रभाव बहुत ज़्यादा नकारात्मक पड़ेगा। और मुख्य परीक्षा आपको होना है बीएसएससी दरोगा का, तो तैयारी आप लोग करते रहें। बीपीएससी का भी मेंस का तैयारी करते रहें, उसके लिए भी हमारे पास जो है काम चल रहा है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और भी जो है कि चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग पैनिक हो जा रहे हैं, सर कोरोना काल कब ख़त्म होगा, कैसे स्थितियां सामान्य होगी। तो स्थितियां सामान्य होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होने की दिशा में आगे विश्व में कई देशों में बढ़ भी गई है और सामान्य भी हो चुकी है। और उसका जो है कि आप भारत में भी वो प्रभाव होगा, भारत में भी स्थितियां सामान्य होगी और बिहार में भी सामान्य होगी। लेकिन जिस रफ्तार से, अगर रफ्तार तेज में बढ़ गया तो बिहार में एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और इसके लिए हम लोगों को, सभी लोगों को सचेत रहना होगा और सरकार का सहयोग करना होगा। ठीक है, सभी लोगों को जो है कि हमारी तरफ से शुभकामनाएं है और तैयारी आप लोग कीजिए और सभी लोग सफल हों और कोरोना काल में सब लोग सुरक्षित रहें। धन्यवाद।